कभी ना कभी तो एक नई हुकूमत आएगी, और ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के कम से कम 370 के मामले पे बात कर सकेंगे। आज वो हुकूमत नहीं है, मैं तो मान के चलता हूँ नहीं है, लेकिन कल को हो सकता है ऐसी हुकूमत आएगी। हम ये मुद्दा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आपके क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो आपका स्टैंस है, ये इससे ऐसा लग रहा है कि एक पॉलिटिक्स खेलने के लिए आर्टिकल 370 का इस्तेमाल किया आपकी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में। एक क्या ये चुनावी जुमला था एक? अब हम 5 साल से ये बात करते आए, 5 साल पहले तो चुनाव नहीं थे ना। मैंने बार बार यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये उम्मीद करना कि जिस हुकूमत ने हमसे 370 लिया है हम उन्हीं लोगों से 370 वापस हासिल कर सकेंगे, ये मानना बेवकूफ़ी है और लोगों को ये बताना धोखे के बराबर है। तो आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए आपका रोड मैप क्या है? आप क्यों हमसे रोड मैप मांग रहे हैं जब हुकूमत बदली नहीं? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि इस हुकूमत से हमें मिलेगा नहीं। हुकूमत बदलने दीजिए तो फिर हम रोड मैप की बात करेंगे। मान लीजिए हुकूमत बदल जाती है, मान लीजिए ना, अभी तो बदला नहीं ना। हाँ। 5 साल तक नहीं बदलेगा, तो हम क्यों इस सवाल पे जब बात करें? लेकिन हुकूमत बदलने दीजिए फिर बात करेंगे। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन भी है आर्टिकल 370 को? हमने कब कहा ना कि स्टेट गवर्नमेंट के जरिए होगा? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हमने सेंटर से लेना है ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये रिस्टोर कर सकती थी तो हम कल कर लेते। तो आपकी उम्मीद सिर्फ ये है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार जब हटेगी तब आर्टिकल 370 की बहाली के ऊपर आप क्या मान के चलते हैं कि ये हमेशा के लिए होंगे? नहीं होंगे ना। कभी ना कभी तो हुकूमत बदलेगी। तो वही आपकी एक उम्मीद है। और क्या उम्मीद रखेंगे ना आप? और क्या उम्मीद रखेंगे? आखिरकार लेना तो हमने मरकज की हुकूमत से ही है ना, इस हुकूमत से तो हमें नहीं मिलेगा ना। आपके जो अलायंस पार्टनर हैं कांग्रेस, उन्होंने आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है ना, नहीं कहा। लेकिन गठबंधन है, आपकी सरकार चलेगी, आपकी पार्टी का स्टैंड कायम है। ना मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को छोड़ के हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अडॉप्ट करेगी। ना कांग्रेस हमसे ये उम्मीद कर रही है कि हम अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छोड़ के कांग्रेस की बात करना शुरू करेंगे। उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। अब जहां तक हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम संभालने के लिए हम एक कॉमन रोड मैप जो है वो तय करेंगे, लेकिन हम अपने सियासी मौक़िफ़, हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो अपनी जगह कायम है। तो दोनों पार्टीज के बीच में ये मुद्दा नहीं बनेगा आगे जाके? क्यों बनेगा मुद्दा? क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हाँ, तो हो सकता है ना, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्यों नहीं होंगे? कोलिशन में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं। आज एनडीए की सरकार है, क्या ये हर चीज़ को मानते हैं? आज भी डिफरेंसेस, चंद्रबाबू नायडू साहब और बीजेपी के दरमियान डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है बहुत से इश्यूज़ को लेके। नीतीश कुमार साहब के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन आप उनसे तो नहीं कहते हो कि आप एक साथ हुकूमत कैसे कर सकते हो। हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेंगे। कोलिशन में रहने के लिए हमें अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल्ला साहब, इस बात की काफ़ी चर्चा है कि एलजी मनोज सिन्हा 5 एमएलएज को नॉमिनेट करने वाले हैं और वो 5 ही एमएलएज बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इससे नई सरकार के लिए कोई मुश्किलें बढ़ सकती हैं? उनको करना नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। नंबर बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी के ये 5 अगर नॉमिनेट हो जाएंगे तो ऑपोजिशन में बैठेंगे, हुकूमत बदलेगी नहीं। और इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि एलजी साहब ये ना करें। मैं मानता अगर 19-20 का फ़र्क होता और इन 5 से जो है बीजेपी कल को हुकूमत बना सकती थी, फिर ये एक विवाद का मुद्दा बन जाता, अदालत में हम लड़ते और फिर देखते अदालत का क्या फ़ैसला होगा। लेकिन ये 5 अगर बीजेपी के नॉमिनेट हो भी जाते हैं तो ऑपोजिशन में बैठेंगे, हुकूमत ये बदल नहीं पाएंगे। अभी जितने भी आज़ाद उम्मीदवार चुन के आए हैं वो सब अलायंस के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो इन 5 के अलावा भी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में। क्यों खामखा एक जो नया रिश्ता कायम करना है वो विवाद से शुरू हो? मैं तो चाहूँगा कि एक अच्छे माहौल में रिश्ता बने, और अगर ये नॉमिनेट हो जाते हैं तो रियासत की हुकूमत को मरकज़ की हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत में जाना पड़ेगा। हम अदालत में लड़ेंगे, किस लिए? क्यों खामखा? आपने अभी पिछले 1-2 दिन में बार बार ये बात की है कि सेंटर से आपको अच्छे रिश्ते आप बनाना चाहते हैं, सेंटर के साथ मिलके चलना चाहते हैं, लेकिन दूसरे हाथ पे जब आप ये कहते हैं कि आप इस सरकार के हटने का इंतज़ार करेंगे या इनके हटने के बाद ही आर्टिकल 370 रिस्टोर हो सकता है, तो ऐसी बात करने के बाद आपको लगता है कि आपके रिश्ते सेंटर से अच्छे हो सकते हैं? अब क्यों नहीं हो सकते? मैंने कब कहा कि मैं कल इनको हटाने वाला हूँ?
मैंने ये कहा कि ना अब ये हमेशा के लिए तो इख्तिदार में नहीं रहेंगे। और क्या गलत कहा? ये तो बीजेपी वाले भी मानते हैं कि वो हमेशा के लिए हुकूमत में नहीं होंगे ना, कभी का कभी तो हारना होगा। लेकिन मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि ये कल हार जाएंगे या परसों हारेंगे। अब अगला इलेक्शन तो 4.5 साल के बाद होगा। नरेंद्र मोदी साहब 4.5 साल के लिए तो प्रधानमंत्री हैं, अगर कि नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू जी उनको ना छेड़ें। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिश्ता नहीं होगा, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, वो एक फेडरल निज़ाम जो हमारे मुल्क में है, उसके तहत एक ऐसा रिश्ता कायम करें जिससे कि एक दूसरे के साथ काम करना मुमकिन बने। इस नई सरकार की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? स्टेटहुड का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, गरीबी का इशू है, बिजली, सड़क, पानी, सेहत, तालीम, इश्यूज़ की कमी नहीं है। बहुत समय से कश्मीर से ये सुनने को मिल रहा है कि लोगों में खौफ है, लोगों की आवाज़ दबा दी गई है, लोग डरे हुए हैं, खुल के बात नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक पाबंदी है, मीडिया अपना काम खुल के नहीं कर पा रही है। आने वाली सरकार इन सब मुद्दों को कैसे देखती है और इन सब को एड्रेस करने के लिए? ये हकीकत है। एक तरफ से आप बाहर से आए हुए डिप्लोमेट्स को यहाँ गाइडेड टूर करा देते हैं, लेकिन जो बाहर से जर्नलिस्ट यहाँ काम करते हैं उन्हें आप आने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन फ़िलहाल ये मुद्दा जो है ये सिक्योरिटी रिलेटेड है, ये सवाल आपको राजभवन से करना होगा। हम तो सिर्फ इस चीज़ पे जोर देंगे कि लोगों को जो है थोड़ी सी राहत की सांस लेने का मौका मिले। आपकी जो 48 सीटें आई हैं उसमें से सिर्फ 2 मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हिंदू हैं, बाकी सब मुसलमान हैं। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल जो एक पोलराइजेशन है वो बढ़ रहा है? जाहिर सी बात है कि नतीजे ऐसे आए कि बीजेपी को इस तरफ से कोई सीट नहीं मिली और हमें जम्मू के साइड सीटें कम मिली। लेकिन आने वाली हुकूमत का एक फ़र्ज़ होगा कि वो जम्मू के लोगों के साथ उनको एक ऐसा एहसास दें कि वो भी इस हुकूमत में शामिल हैं, उनकी आवाज़ भी इस हुकूमत तक पहुंच रही है। ये आने वाली हुकूमत जो है ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की हुकूमत नहीं होगी, ये उन लोगों की हुकूमत नहीं होगी जिन्होंने अलायंस को वोट दिए, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत होगी। और आने वाली हुकूमत जो आएगी उनको इस तरफ कदम उठाने होंगे। आपकी पार्टी हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को बढ़ावा देने की बात करती रही है, आपके मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अभी पाकिस्तान जाने वाले हैं, लेकिन उनकी विजिट से पहले ही दोनों साइड्स ने ये क्लियर कर दिया है कि कोई बायलैटरल बातचीत नहीं होगी। इसे आप कैसे देखते हैं? चलिए नहीं होगी ना, कोई बात नहीं, लेकिन जा रहे हैं, एक छोटी शुरुआत मान लीजिए। कल तक तो वो जाने के लिए भी तैयार नहीं थे, अब जा रहे हैं। चलिए मल्टीलैटरल ही सही, लेकिन जाने का काम तो हो रहा है ना कई सालों के बाद। इससे पहले सुषमा स्वराज जी थी जो गई हुई थी। तो चलिए एक छोटा ही कदम, लेकिन एक कदम सही दिशा में, आगे जाके देखते हैं और क्या होगा। उमर अब्दुल्ला, बीबीसी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।